एक नया टॉपिक लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ एडियाबेटिक इक्वेशन। अब किस तरीके से इस इक्वेशन को ड्राइव किया गया है, आपको पता है कि इक्वेशन जो होती है P इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, हमें उसको यहाँ पर ड्राइव करना है। सबसे पहले वही आइडियल गैस ले ली हमने, 1 ग्राम मोल आइडियल गैस ली, सिलेंडर के अंदर रखी। सिलेंडर की वॉल्स जो है पूरी तरीके से नॉन कंडक्टिंग है। पिस्टन लिया, ऊपर से पिस्टन लगा दिया, जैसे कि हम लोग इस तरीके से सपोज करिए लगा दिया। यहाँ पर ये वॉल्स ये सब नॉन कंडक्टिंग है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, और ये भी जो है नॉन कंडक्टिंग है। इसके अंदर आपने आइडियल गैस 1 ग्राम मोल हमने गैस इसके अंदर फिल कर दी। अब हमने क्या करा कि जब हमने गैस ले ली तो उसको हमने DQ हीट प्रोवाइड करी। जब हमने DQ का मतलब है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हीट हमने इसको दी, जिसकी वजह से ये दो तरीके से यूज होती है। दो तरीके से यूज का मतलब हो गया, एक पार्ट जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर को बढ़ाता है। मान लीजिए टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया DT, इसके दो पार्ट होंगे DQ के। एक पार्ट जो है वो आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, दूसरा पार्ट जो है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। तो जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वहां पर लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे हम यहां पर। तो हमने क्या करा, जो 1 ग्राम मोल गैस ली, उसका जो 1 पार्ट है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें जो हीट यूज हुई, तो उसमें जो हीट यूज हो रही है 1 ग्राम मोल आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ले लिया। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। CV इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, और यहां पर टेम्परेचर जो है वो DT हो गया। अब यहां पर जो हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन किस लिए निकाला, क्योंकि वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, तो वो वर्क बराबर हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर P इंटू DV, क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो आपने देखा ये DQ इन एनर्जीज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब यहां से DQ की वैल्यू हो गई CV इंटू DT प्लस P इंटू DV। फिर हमें पता है कि एडियाबेटिक चेंज में, इन एडियाबेटिक चेंज, इस में नेट जो चेंज इन हीट होती है वो कितना होता है, 0, क्योंकि हीट ना तो सराउंडिंग से बाहर अंदर आती है, ना ही अंदर से सराउंड सिस्टम से सराउंडिंग को जाती है। तो DQ आप 0 रख दीजिए। तो यहां से क्या निकल कर आया, ये CV इंटू DT प्लस P इंटू DV, दिस विल बी इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब हमने यहां पर ले ली गैस इक्वेशन। जो गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू RT, ले लिया आपने इसको। फिर आपने इसको डिफरेंशिएट करा, इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएटिंग कर दी। आपने P को कांस्टेंट रखिए, V का डिफरेंशिएशन होता है DV। यदि हम इसमें एक्चुअली प्रोडक्ट रूल लगता है, मैथ्स वालों को ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन तब भी मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ बायो वालों के लिए भी, कि जो पहली क्वांटिटी ऐसी रख दी, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन लिख दिया, प्लस का साइन लगेगा। अब वॉल्यूम ऐसी रख दिया और प्रेशर का डिफरेंशिएशन कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि R कांस्टेंट है तो R का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो R को R लिखना पड़ेगा, और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा DT। यहां से हम DT की वैल्यू निकाल के नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहां से जो DT हमारा निकल कर आया वो कितना हो जाएगा, ये पूरी संख्या के नीचे R आ जाएगा, मतलब PdV प्लस VdP अपॉन R। ठीक है, ये यूज हमने किस में कर दिया, ये आपने यूज कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने यहां पर CV ब्रैकेट लगा के हमने ये लिख दिया P इंटू DV प्लस VdP अपॉन R, ये ऐसे लिख दिया, प्लस P इंटू DV, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो CV ऐसी रखा, DT की वैल्यू रख दी, प्लस PdV इक्वल टू 0। अब R एलसीएम ले लीजिए, ये समझिए पूरे को R से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे से R क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया, अलग अलग कर लिया, जैसे ऊपर CV इंटू P इंटू DV प्लस CV इंटू V इंटू DP प्लस P इंटू R इंटू DV, दिस विल बी इक्वल टू 0।
अब आप देखिए यहां पर ये पी डी वी है, यहां पर ये पी डी वी है, इन दोनों को एक साथ ले लें तो यहां पर बचेगा आपका सी वी प्लस आर और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिख दें, पी इंटू डी वी। बची हुई संख्या प्लस सी वी इंटू वी इंटू डी पी, ये बराबर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब मेयर्स फार्मूला क्या कहता है आपको मैंने बताया, आप इसको ध्यान रखें, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। यहां पर क्या है, सी वी प्लस आर, मतलब इस सी वी को इधर ले जाएं तो सी पी बराबर हो जाएगा सी वी प्लस आर हो जाएगा। इस सी वी प्लस आर की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे, तो जब आपने यहां पर इसको पुट करा तो ये हो जाएगा सी पी इंटू पी इंटू डी वी, और ये ऐसी रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पर डीवी वाले टर्म्स आप एक तरफ रखिए, डीपी वाला पी वाले टर्म्स एक तरफ से रखिए, तो उसके लिए आप देख रहे हो एक तो यहां पर पी फालतू है, यहां पर वी और सी वी फालतू है, तो यहां हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई पी वी और सी वी से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने देखा इस सी पी के नीचे तो सी वी आ गया, पी से पी कट गया और डी वी के नीचे वी आ जाएगा, ये तो इसमें आ गया, प्लस सी वी से सी वी कट गया, वी से वी कट गया, डी पी अपॉन पी आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब Cp अपॉन Cv आपको पता है ये किसके बराबर होता है, गामा। दिस इज द रेशियो बिटवीन द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा इंटू dV ओवर V प्लस dP ओवर P इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर गामा तो कांस्टेंट है, उसे आप बाहर लिखा रहने दीजिए, इंटीग्रेशन dV ओवर V हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन dP ओवर P हो जाएगा, और यहां बराबर 0 है, इसको जब इंटीग्रेशन होता है 0 का तो वो कांस्टेंट हो जाता है, तो यहां पर हमने कांस्टेंट K मान लिया, मान लीजिए कि ये कांस्टेंट हमने वैल्यू लिख ली, K लिख ली यहां पर। अब यहां पर क्या हो गया, देखिए यहां पर गामा ऐसे लिखें, इसका जो बेटा इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग बेस ई लेंगे, दैट इज V। इसी तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, यहां V था तो V लिख दिया, यहां P है तो P लिख दिया, बराबर K चलता रहेगा। अब ये जो पावर, ये जो बाहर मल्टीप्लाई होती है जब लॉग में संख्या लिख रही होती है, जैसे मान लो कहीं पर लिख रहा हो A log B, तो आप इसको लिख सकते हो log B, तो ऐसी लिखा, A जो होता है इसकी पावर में चला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट लग रहा है, तो यहां जो मल्टीप्लाई हो रही है वो V के क्या हो जाएगी, V की पावर में चली जाएगी। तो जब आपने इसको V की पावर में लिखा तो ये हो जाएगा log E V की पावर गामा प्लस log E P बराबर K। यदि log में दो फंक्शन दे रखे हो, बीच में प्लस का साइन हो, तब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग हम अलग लिख लेते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये आप ध्यान रखिए। अब हमने क्या करा कि यहां से लॉग को यदि हम हटाना चाहते हैं, हमने कहा ये लॉग पूरा हटा दीजिए, तो ये संख्या रह जाएगी यहां पर। लॉग कैसे हटाते हैं, जो बेस होता है बेटा यहां पर, ये जो ई बेस है उसको पहले यहां लिख लेते हैं, खूब अच्छी तरह ध्यान रखिए। जो बेस है उसको यहां लिख लिया और यहां जो संख्या दे रखी है वो इसकी पावर में लिख दीजिए, तो ये लॉग अब यहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, इट इज कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और यही हमारी एडियाबेटिक इक्वेशन होती है, जिसको आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको समझाना है, इसको थोड़ा सा एक दो बार आप जब इसको देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।